नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 5 और कक्षा 8 के सत्रांक शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन करने की पूरी प्रोसेस जानेंगे। सबसे पहले हम गूगल पर शाला दर्पण सर्च करते हैं और शाला दर्पण सर्च करने के बाद में हमें rajshaladarpan.nic.in वेबसाइट दिखाई देती है। आप इस तरह से शाला दर्पण सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको सबसे पहले rajshaladarpan.nic.in वेबसाइट दिखाई देगी। इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं शाला दर्पण पर आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा, किस तरह से आप सत्रांक ऑनलाइन करेंगे, कहाँ आपको जाना होगा, किस पोर्टल पर आपको काम करना होगा और उसकी प्रोसेस आप किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से आपके सत्रांक सेव होंगे। कई साथियों के ये समस्या आ रही है कि सेव नहीं हो रहा है, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं यहाँ पर बताऊंगा। आप इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें, पूरी प्रोसेस समझेंगे आप और उसके बाद में आपको यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं आएगी सत्रांक भरने के लिए। तो जो भी स्टेप होंगी मैं दोनों स्टेप आपको बताऊंगा। एक स्कूल लॉगिन के माध्यम से हम सत्रांक कैसे भरेंगे, ऊपर लॉगिन है तो उससे स्कूल लॉगिन करते हैं, और दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा कि हम डायरेक्ट सत्रांक वाले पोर्टल पर किस तरह से पहुंच पाएंगे। तो इस तरह से इंटरफेस हमारे शाला दर्पण का जब हम फर्स्ट ओपन करते हैं तो दिखाई देता है, ऊपर लॉगिन दिखाई देता है और नीचे इस तरह के ऑप्शन होते हैं जिसमें हमें कई वेबसाइटों के लिंक भी होते हैं और यहाँ पर हमें 8th बोर्ड लिखा हुआ ये इमेज दिखाई देगा। इस इमेज पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम एग्ज़ाम पोर्टल पर पहुंच जाते हैं। या तो हम डायरेक्ट स्कूल लॉगिन के माध्यम से यहाँ पहुंच पाएंगे, या हम इस 8th बोर्ड का जो इमेज हमको दिखाई दे रहा है, इस इमेज पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम एग्ज़ाम पोर्टल पर पहुंच पाएंगे। यहाँ पर बाहर 8वीं क्लास का ही बोर्ड दिखा रखा है। इसके अंदर 5वीं और 8वीं दोनों क्लासों का काम होगा, जिसके माध्यम से हम अपने एडमिट कार्ड वगैरह निकाल सकते हैं। साथ के साथ सत्रांक भरने के लिए भी हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने दिखाई दे रहा है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा और प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, यानी 5वीं और 8वीं दोनों के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। ऊपर लॉगिन दिखाई दे रहा है। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ऑफिस लॉगिन का ऑप्शन खुल जाता है। हम ऑफिस लॉगिन नहीं करके स्कूल या एग्ज़ाम सेंटर लॉगिन करेंगे, क्योंकि हमें ये कार्य स्कूल या एग्ज़ाम सेंटर पर करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया लॉगिन एज स्कूल ऑफ पब्लिक एग्ज़ाम सेंटर, ये ऑप्शन हमें दिखाई देगा। इसके नीचे क्लिक हियर फॉर लॉगिन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर हम जब क्लिक करेंगे हमारे सामने स्कूल लॉगिन की तरह ऑप्शन दिखाई देगा। उस ऑप्शन के माध्यम से हम अपने स्कूल की शाला दर्पण कोड और अपने स्कूल का शाला दर्पण आईडी जो पासवर्ड है, जो पासवर्ड हम शाला दर्पण स्कूल लॉगिन पर लगाते हैं, उसको यहाँ पर सबमिट कर कैप्चा भरकर हम अपना लॉगिन कर सकते हैं। इस तरह से आप देख लीजिए, हमने पूरी स्टेप बताई, आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ गया है और rajramsa.nic.in /public SSO इस तरह का हमें दिखाई देगा। जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस होता है। ऊपर 3 लाइन पर जब क्लिक करेंगे तो हमारी ये पट्टी चौड़ी हो जाती है, और अगर हम नहीं करते हैं तो हमें नीचे जब जाते हैं तो एग्ज़ाम एक्टिविटी दिखाई देती है। जैसे हमें कंप्यूटर का सा साइन दिखाई देता है, तो उस पर जब हम जाते हैं तो एग्ज़ाम एक्टिविटी दिखाई देती है। अगर 3 लाइनों पर जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब हम एग्ज़ाम एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन खुल जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख लेंगे, आपने पूरी प्रोसेस समझ ली है। इस तरह से हम जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अगर इस पट्टी को हम चौड़ा नहीं करते हैं तो इस तरह का हमारे सामने टैब होंगी, और अगर चौड़ा कर लेते हैं तो उस पट्टी के अंदर हमारा ये ऑप्शन हमें दिखाई देगा। तो हमें नीचे से सेकंड नंबर दिखाई दे रहा है, सेशनल मार्क्स एंट्री, यानी सत्रांकों की एंट्री जो हमें करनी है वो इस ऑप्शन से हमें करनी है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे हमारे सामने सत्र सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। 5वीं और 8वीं सत्रांक प्रविष्टि का ये मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल के अंदर हमें सत्रांक की प्रविष्टि करनी है। सेशनल मार्क्स एंट्री, यहाँ पर सत्र है, क्लास है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर सत्र सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ, और क्लास में मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाई देंगे मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इन्वायरमेंट, संस्कृत जहाँ पर संस्कृत चलती है, उर्दू जहाँ पर उर्दू चलती है, सिंधी जहाँ पर सिंधी चलती है, उन विद्यालयों के लिए होगी। बाकी जो नॉर्मल स्कूल हैं उनके लिए 4 सब्जेक्ट होंगे, गणित, इंग्लिश, हिंदी और पर्यावरण।
उनके अलावा जहाँ पर संस्कृत चलती है वो संस्कृत के सत्रांक भी भरेंगे और जहाँ उर्दू चलती है वो उर्दू के भरेंगे। लेकिन जो सामान्य विद्यालय हैं तो वहाँ पर 4 सब्जेक्ट ही चलते हैं, तो उन 4 सब्जेक्टों के हमें यहाँ पर सत्रांक भरने, रोल नंबर, नाम, फादर नेम और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर हमारे दिखाए हुए हैं, एक्शन बटन दिखाया हुआ है। तो हम उस स्टूडेंट के जिसके सत्रांक भरेंगे उसके सामने इस बॉक्स में आकर सत्रांकों को हम लिखेंगे और लिखने के बाद में एक्शन के नीचे जो प्रत्येक स्टूडेंट के सामने सेव ऑप्शन है उस सेव पर हम क्लिक करेंगे। क्या ही साथी जब सेव कर रहे हैं तो सेव वाला बटन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, एक बार में सेव नहीं हो रहा है, प्रोसेसिंग चलती है लेकिन प्रोसेसिंग चलते चलते रुक जाती है और सेव सक्सेसफुली का मैसेज नहीं आता है। तो आप ये कंफर्म करें, जैसे ही आप एक्शन बटन के अंदर सेव पर क्लिक करते हैं, एक्शन का ऑप्शन है उसमें सेव पर क्लिक करते हैं, तो जब यहाँ पर ये प्रोसेसिंग हो रही होती है तो उसके बाद में हमारा एक मैसेज शो होना चाहिए। प्रत्येक स्टूडेंट के शतरंज सेव करने के बाद में मैसेज शो नहीं होता है तो ये हमारे जो मार्क्स हैं ये हटने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। इसलिए हमें प्रत्येक स्टूडेंट का जब मार्क्स सेव कर रहे हैं तो एक बार देख लेना है कि वो मैसेज हमें शो हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मैसेज शो नहीं होता है आपके तो आप एक बार वापस से ट्राई करें और आप वापस से प्रोसेस करेंगे तो आपका जो शतरंज है वो सेव हो जाएगा और सेव का मैसेज हमें स्क्रीन पर यहाँ पर नामों की लिस्ट जो दिखाई दे रखी है इसके ऊपर हमें जहाँ से हमने शतरंज के लिए क्लास और सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं इन दोनों के बीच में हमें वो मैसेज शो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पूरी प्रोसेस आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से हम एक एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करके सबसे पहले हमने मैथ सेलेक्ट कर लिया, फिर इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, फिर हिंदी सेलेक्ट कर लिया, फिर पर्यावरण सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से एक एक सब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करना है, गो बटन पर जाना है। जैसे हम गो बटन पर क्लिक करेंगे नीचे हमारे सामने लिस्ट दिखाई देगी और उस लिस्ट में प्रत्येक स्टूडेंट के सामने जो बॉक्स बना हुआ है मार्क्स का, उस मार्क्स के अंदर हमें मार्क्स की एंट्री करनी है और सामने सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमने 5वीं क्लास देख ली। अब हम 8वीं क्लास की बात करते हैं। 8वीं क्लास सेलेक्ट कर ली। गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और जिन विद्यालयों में उर्दू चलती है थर्ड लैंग्वेज वहाँ उर्दू सेलेक्ट करेंगे, जहाँ सिंधी चलती है वो सिंधी सेलेक्ट करेंगे, या फिर अलग अलग चलती हैं तो आप उस हिसाब से देखेंगे और उसके शतरंज आप भरेंगे। एक साथ कई तृतीय भाषा हैं तो वो अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कला शिक्षा, उसके बाद में कार्यानुभव और स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा भी यहाँ पर ऑप्शन है। इनके लिए हमें 100 में से मार्क्स की एंट्री भरनी है कला शिक्षा वगैरह के लिए। बाकी ऊपर जो हमारे सब्जेक्ट हैं 6, उन 6 सब्जेक्टों की 20 में से एंट्री भरनी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर आर्ट एजुकेशन सेलेक्ट कर लिया है और गो बटन पर क्लिक किया है तो स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, फादर नेम जो दिखाई दे रहा है और साथ में मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 100 दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हमें इनके मार्क्सों की एंट्री 100 में से करनी है और 100 में से सेव कर देनी है। इसी तरह से हम वर्क एक्सपीरियंस का सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी हमारे मार्क्स 100 होंगे और हमें 100 में से मार्क्स देने हैं और सामने सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसी तरह से हमारे तीनों सब्जेक्ट ये हैं, इन सब्जेक्टों के मार्क्स की हमें एंट्री करनी है और सामने सेव बटन पर क्लिक करना है। तो हमारे जो 6 मुख्य सब्जेक्ट हैं उनके अलावा 3 सब्जेक्ट यहाँ पर हमारे सामने और दिखाई दे रहे हैं। इनमें 100 में से एंट्री हमें करनी है। बाकी जो हमारे मुख्य सब्जेक्ट हैं उनके 20 में से मार्क्स देने हैं, शतरंज हमें देने हैं। उनके अलावा अगर किसी विद्यालय में 2 या 3 तृतीय भाषाएं चलती हैं तो वो उन स्टूडेंटों के सामने मार्क्स फिलिंग करें जिनके वो भाषा चलती है। उसके लिए आप पूरा प्रोसेस देख लें, आपके विद्यालय में कितने स्टूडेंट किस तृतीय भाषा के हैं और किस विद्यालय में कितने स्टूडेंट अन्य तृतीय भाषा के हैं, तो उसकी पूरी डिटेल आपके सामने होगी तो आपको शतरंज भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से हम जो ये प्रोसेस कर रहे हैं इसमें हमें इस तरह का सक्सेस का मैसेज दिखाई दे जाना चाहिए, मार्क्स इज सक्सेसफुली अपडेटेड। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो मार्क्स सक्सेसफुली अपडेटेड का मैसेज हमारे सामने आ जाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स सेव हो जाएं और हमारे दोबारा से हम जब उसको देखने आए तो हमारे सामने सेव हुए दिखाई देने चाहिए। ये थोड़ी टेक्निकल समस्या है तो शाला दर्पण टीम इसको
जल्द ठीक कर लेगी, हमें इस तरह की समस्या नहीं आएगी। तो अगर आपको इस तरह की समस्या आ रही है तो आप एक बार ये कन्फर्म करें कि आप जो भर रहे हैं उस मार्क्स को सेव करने के बाद आपके सामने ये ग्रीन पट्टी आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है। अगर नहीं दिखाई दे रही है तो आप वापस से ट्राई करें और वापस से इसको सेव करें। यहाँ पर जो मैंने सेव किया है ये सेव हो गया है, इसको मैं कभी भी ओपन करके देख सकता हूँ। इसी तरह से मैंने साइंस में भी सेव किया था, तो यहाँ भी हमारा सेव दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 20 में से अधिकतम मार्क्स हैं, उसमें से मैंने यहाँ पर मार्क्स फिल किए और सेव बटन पर क्लिक किया, तो ये यहाँ पर भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके भरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप एक-एक करके इस तरह से सेव करें डाटा कि वो सब डाटा सेव करने के तुरंत बाद हमारे सामने मार्क्स इज़ सक्सेसफुली अपडेटेड का मैसेज शो होता रहे। अगर मार्क्स सक्सेसफुली का हमारे सामने मैसेज शो नहीं होगा तो हो सकता है हमारे मार्क्स यहाँ पर सेव नहीं हुए हों और वो हमारे यहाँ से हट जाए। तो इस तरह से आप देख लीजिए कक्षा 8, कक्षा 5 दोनों क्लास आप यहाँ पर एक-एक करके सेलेक्ट कर लेंगे और उस क्लास के सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे और गो बटन पर क्लिक करने के बाद जो स्टूडेंटों की लिस्ट दिखाई देगी, उस लिस्ट में से आप सत्रांक भरेंगे और सत्रांक भरने के बाद में आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद में आपका जो सत्रांक है वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन नहीं है, तो हम चाहें तो कंट्रोल पी करके भी प्रिंट ले सकते हैं, पेज को एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पर साला दर्पण टीम को प्रिंट का ऑप्शन भी देना चाहिए था, वो यहाँ पर अभी उपलब्ध नहीं है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से हमने ये सत्रांक की एंट्री की है और वो यहाँ पर सेव सक्सेसफुली हो रहा है। अगर हम ये समस्या आती है कि सेव सक्सेसफुली नहीं हो रहा है, तो हम एक बार वापस से ये ट्राई करेंगे। तो इस तरह का इंटरफेस जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये आपके एग्ज़ाम मॉड्यूल का इंटरफेस है जो इस वर्ष नया लॉन्च हुआ है, जिसमें हमने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं और उसी मॉड्यूल के अंदर हमें यहाँ पर सत्रांक भरने की प्रोसेस करनी है। तो जिन साथियों को सत्रांक भरने में समस्या आ रही थी, वो इस वीडियो को अच्छे से देखें। उनकी सारी समस्याएँ इस वीडियो को देखने के बाद में समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक-एक स्टेप को आराम से समझाया है। इसमें हमारे सामने 8th क्लास में जो अदर सब्जेक्ट हैं, उनके मार्क्स मैंने भरे थे, उसमें यहाँ पर देख लीजिए भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और मैंने यहाँ पर साइंस में भी एक सब्जेक्ट एक स्टूडेंट के सामने मार्क्स भरे थे, उसका भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ये भरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो साथी ये कह रहे हैं कि भरा हुआ दिखाई नहीं देता है, बाद में हट जाता है, तो वो इस तरह से प्रोसेस करें कि आपके सामने ये मार्क्स इज़ सक्सेसफुली अपडेटेड लिखा हुआ दिखाई दे जाए। तो यहाँ पर मैं आपको चेंज करके बता रहा हूँ। इस तरह से अगर आपने मार्क्स गलत भर दिए हैं, तब भी आप यहाँ पर मार्क्सों को चेंज करके वापस से सेव कर सकते हैं। इस तरह से हम देख लीजिए, हमने जो मार्क्स एंटर किए थे, वो हमने यहाँ पर वापस से चेंज कर दिए हैं। अब हम दूसरी जगह जाकर वापस इस सब्जेक्ट में आके देखेंगे, तो हमारे जो मार्क्स हैं हमें सही दिखाई देंगे। इस तरह से आप अपने मार्क्सों की कन्फर्म कर लें कि आपने जो भरा है वो सही है। आपकी जो स्लिप हैं, उनसे जो आपने भरा है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। स्टूडेंटों के जितने शतरंज बनते हैं, उसका नियम पहले से ही उपलब्ध है। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप करें या फिर मेरे इनबॉक्स में मैसेज करें। आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और कमेंट से हम आपको बता देंगे कि आप इस फॉर्मूले के हिसाब से इन स्टूडेंटों के शतरंज निकाल सकते हैं। जो शतरंज का फॉर्मूला कक्षा 10-12 पर लागू था, वो की वही फॉर्मूला यहाँ पर 5 और 8 में लागू हो जाएगा। उसी तरह से हमें मार्क्स की एंट्री यहाँ पर करनी है। अगर आपको इसमें मार्क्स निकालने में समस्या आ रही है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको फॉर्मूला पूरी प्रोसेस बता कर देंगे। एक्सेल शीटें भी उपलब्ध है, उनके माध्यम से भी हम मार्क्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं शतरंजों की। तो इस तरह से ये हमारा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। इस इंटरफेस पर हमने ये शतरंज भरने की प्रोसेस की है। आप भी यहाँ पर आकर अपने शतरंज भरेंगे, क्योंकि सभी जो स्टूडेंट हैं उनके शतरंज भरे जाने हैं और अभी तक इसकी लास्ट डेट हमारे सामने 20 अप्रैल निर्धारित है। 20 अप्रैल से पहले पहले हमें ये कार्य करना है। तो मैं अब आपको दूसरी जो स्टेप होती है विद्यालय लॉगिन के माध्यम से परीक्षा पोर्टल तक पहुंचना, तो उसकी प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूं।
सबसे पहले हम अपने विद्यालय का शाला दर्पण लॉगिन कर लेते हैं। आप देख लीजिए इस तरह से विद्यालय का शाला दर्पण हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पर 2 तरह से हम जा सकते हैं पोर्टल पर, जो परीक्षा के लिए बनाया गया है उस पोर्टल पर हम या तो विद्यालय लॉगिन करके जा सकते हैं या बाहर से डायरेक्ट जा सकते हैं। तो बाहर से जाने वाली प्रोसेस मैंने आपको पहले बता दी। अब हमने स्कूल लॉगिन कर लिया है। स्कूल लॉगिन में हमें मॉड्यूल लिस्ट दिखाई दे रही है, 30 मार्च 2022 की लिस्ट दिखाई दे रही है, जिसमें प्रवेश पत्र जो डाउनलोड करने का ऑप्शन है उसके माध्यम पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं हमारे 5वीं 8वीं एग्ज़ाम के मॉड्यूल पर। और जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे हमारे लॉगिन का ऑप्शन दोबारा आएगा, क्योंकि हम विद्यालय लॉगिन में थे तो वहाँ से यहाँ पर पहुँचे, इसलिए हमें दोबारा से लॉगिन करना होगा, जैसे कि हम स्कॉलरशिप पोर्टल में करते हैं। तो वहाँ पर अगर हम बाहर से आ रहे हैं तो हमें वहाँ पर लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पर हमने इसमें लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करके हम एग्ज़ाम एक्टिविटी पर आएंगे और एग्ज़ाम एक्टिविटी पर हमें नीचे से दूसरा नंबर दिखाई देगा, उसमें हम यहाँ पर अपने सेशनल मार्क्स की एंट्री कर लेंगे। इससे पहले हमारे जो अन्य मॉड्यूल हैं उनसे रिलेटेड जो वीडियो है वो हमारे ग्रुप पर चैनल पर पहले से उपलब्ध है। किस तरह से हम ये उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करेंगे, किस तरह से हम प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे, किस तरह से हम आवंटित जो स्टूडेंट है उनकी सूची डाउनलोड करेंगे, और अगर किसी के फॉर्म में करेक्शन है तो उसके करेक्शन की भी वीडियो मैंने यहाँ पर पहले से डाल रखी है। तो आप इस तरह से ये पूरी प्रोसेस अपने स्टूडेंटों के लिए कर सकते हैं, अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और जो लिस्ट है एग्ज़ाम सेंटर की वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सभी को शतरंज भरने की आसानी हो और सभी आसानी से अपने विद्यालय के शतरंजों को शाला दर्पण पर ऑनलाइन कर पाएँ। 20 अप्रैल लास्ट डेट है अभी तक के हिसाब से, तो 20 अप्रैल से पहले ये कार्य सभी विद्यालयों को करना है।